हेलो गाइस, तो आज हम लोगों को एक 10th क्लास का बहुत सा इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक हमको डिस्कस करना है जो लेंस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। हम लेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं। तो लेंस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक बहुत से इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है ये हमको मालूम है। हमको मालूम है कि ह्यूमन आई के अंदर में, ह्यूमन आई के ऊपर वो लेंस और उसके बाद में रेटाइना, उसके बाद प्यूपिल, आइरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करते प्ले करते हैं। और उससे अच्छा प्यूपिल और आइरिस का पावर ऑफ एकोमोडेशन, प्यूपिल का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जो एडजस्टमेंट होता है, जो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करते हैं, फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट जो प्यूपिल करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करवाने का काम करता है, तो उस एडजस्टमेंट को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन के अंदर में अच्छा वेल पावर ऑफ क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। लेकिन गाइस एक समय ऐसा आता है, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पर्सन में आंखों के डिफेक्ट होते हैं। आंखों के डिफेक्ट मतलब विजन का प्रॉब्लम आता है, तो आंखों के डिफेक्ट होते हैं। तो आज हमको उन डिफेक्ट्स के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो गाइस कई बच्चे क्या, बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा इस टॉपिक को। तो इसके अंदर में डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में आपको ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है, डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, क्योंकि इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो आई होता है इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ह्यूमन आई लॉसेस द पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसी वजह से क्या आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं। क्या होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। क्या बोलोगे, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ये मेरा टॉपिक है गाइस, आज ये मेरा टॉपिक है। अब ये क्यों, तो डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, तो इसकी वजह ये बताया मैंने कि पावर ऑफ एकोमोडेशन पावर क्या करता है, लॉस कर देता है। क्या होता है, सब प्योर अगर बात करोगे ड्यू टू द लॉस ऑफ, क्या बोलोगे, ड्यू टू द लॉस ऑफ, ड्यू टू द लॉस ऑफ, क्या बोलोगे, ड्यू टू द लॉस ऑफ एकोमोडेशन पावर। क्या बोलोगे, एकोमोडेशन पावर, एकोमोडेशन पावर, एकोमोडेशन पावर, ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन पावर ऑफ, एकोमोडेशन पावर ऑफ, क्या बोलोगे, पावर ऑफ किसका, किसका एकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंसेस, ऑफ द लेंसेस। लेंसेस के एकोमोडेशन पावर लॉस करने की वजह से कभी इन देयर आई, इन देयर आई, क्या बोलोगे, आई ऑकर्स, क्या बोलोगे, अगर देखा जाए ऑकर्स दिस डिफेक्ट्स, ऑकर्स द इफेक्ट्स, ऑकर्स इफेक्ट्स, अगर डिफेक्ट्स क्या बोलोगे, डिफेक्ट्स, क्या बोलोगे, डिफेक्ट्स। तो इसके वजह से मतलब हमारे, अगर बात करोगे हमारे आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन पावर, पावर ऑफ एकोमोडेशन है, अपने एकोमोडेशन पावर लॉस करने की वजह से हमारे आई में क्या होते हैं, डिफेक्ट आते हैं। तो हमारी लेंस आई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेंस छोटी बड़ी, फोकल लेंथ कम ज्यादा करने का काम किसका होता है, लेंस का। लेंस से क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं रेटिना पर इमेज जाना चाहिए बराबर। अगर रेटिना पर इमेज अगर बराबर जा रही है तो हमको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा, और रेटिना पर इमेज अगर बराबर नहीं जा रही तो हमको ऑब्जेक्ट में वो एक तो धुंधला दिखेगा या फिर दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा ही नहीं। तो इसमें एक ही प्रकार के डिफेक्ट नहीं आते। आपने देखे होंगे कोई कोई पर्सन ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे पास का दिखता है सर, पर दूर का नहीं दिखता। कोई पर्सन बोलते हैं कि सर मुझे दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। और कोई कोई तो बोलते हैं सर पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता। जी हाँ, ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे इफेक्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बोलते हो, मजाक नहीं कर रहे हमारे साथ में। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये रियलिटी है, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। क्योंकि इसमें आंखों में 3 टाइप के डिफेक्ट आते हैं, आंखों में 3 टाइप के डिफेक्ट आते हैं, जो 3 टाइप्स के डिफेक्ट आते हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। आज एक ही होगा, कल के लेक्चर में 2 करूंगा, समझ में आता है, क्योंकि आज एक ही होगा शायद, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में पहला जो है वो है मायोपिया। पहला डिफेक्ट है मायोपिया, मायोपिया जो मार्च 2013 में 5 मार्क्स में पूछा था। मार्च 2013 में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बोर्ड में 10th क्लास में मायोपिया के ऊपर में पूछा था, क्वेश्चंस पूछा था। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आईएमपी है। तो मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया को जो बोलते हैं नियर साइडनेस। क्या बोलते हैं इसको, नियर साइडनेस। ऑब्जेक्ट यहाँ नाम नहीं आएगा बराबर, इधर लिख दो आर में, इसको क्या बोलते हैं, नियर साइडनेस। क्या बोलते हैं इसको, नियर साइडनेस, करेक्ट, नियर साइडनेस। क्या बोलते हैं, नियर साइडनेस, नियर साइटेडनेस, टीबीए डीबीए एनबीए और डबल एस, नियर साइडनेस। अगर बात करोगे तो नियर साइडनेस, ये नियर साइडनेस, ठीक है। अब ये नियर साइडनेस है ना, होगा क्या, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। नियर साइडनेस में क्या होता है, ऐसे पर्सन्स को पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, बट दूर का ऑब्जेक्ट देखने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है।
समझ में आते हैं? तो पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, दूर का नहीं दिखता। मतलब इनकी इमेज जो दूर का जब ऑब्जेक्ट होता है उस समय पर इनकी क्या होती है, इमेज रेटिना के पहले बन जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट में धुंधला दिखता है। वो रेटिना पर गिरना चाहिए, रेटिना के पीछे भी नहीं जाना चाहिए, रेटिना के आगे भी नहीं गिरना चाहिए। आगे गिर रही तो दूर का नहीं दिखेगा और पीछे जा रही तो पास का नहीं दिखेगा। मेरी बातों को बिल्कुल ऐसे माइंड में 2-4 बार रिपीट कर करके सुन लेना, 2-4 बार रिपीट करके सुनना। अगर इमेज अगर रेटिना के पहले गिर रही है तो भी नहीं दिखेगा, और अगर पीछे जा रही है तो भी नहीं दिखेगा। अगर रेटिना के पहले इमेज गिर रही है मतलब उसको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, और रेटिना के पीछे इमेज गिर रही है मतलब उसको पास का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो ये पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, इस डिफेक्ट को मायोपिया बोलते हैं या नियर साइडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर साइडनेस बोलते हैं। और दूसरी बात, दूसरा डिफेक्ट ऐसा है जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको ये जो होते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया को फार साइडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार साइडनेस बोलते हैं। ये से इनको क्या होता है, ये उल्टा मायोपिया के जस्ट उल्टा पकड़ लो इसको। मायोपिया में क्या हो रहा था, बार बार बताता हूं, पास का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखाई देगा। इनको दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है, दूर का, पास का। तुम देखोगे कभी यार, आपने देखोगे यार, थोड़े एजेड पर्संस को देखो, छोटे बच्चे तो नहीं, एजेड पर्सन को कोई पेपर ऐसे पास में पकड़ के ऐसे पढ़ते, ऐसे पास में पकड़ के पढ़ते। वो क्यों? क्योंकि उनको पास में इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि उनको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो वो नियर साइडनेस हो गया। एक कोई ऐसे पकड़ के बैठते हैं, ऐसे बिल्कुल दूर पकड़ के पढ़ते हैं, ऐसे हाथ के ऊपर कर करके पढ़ते हैं ना, ऑब्जर्व किए ऐसे। तो ये दूर, क्योंकि उनको पास का नहीं दिखाई दे रहा है, उनको दूर का दिखाई दे रहा है, उनको ये हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, अगर बराबर 20 सेंटीमीटर के लेंस से अगर देख रहा है तो वो बराबर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में बात आ रही? तो ये है, इस तरीके से अगर बात करोगे, इस तरीके से हम लोग एक दो टॉपिक। और तीसरा वाला डिफेक्ट बोलोगे कैसा है, तो तीसरा वाला डिफेक्ट तो मस्त का है भाई। तीसरा वाला डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया। कौन सा है? प्रेसबायोपिया। ये ओल्ड विजन प्रॉब्लम है, प्रेसबायोपिया, बायोपिया। तो ये इसके अंदर में ये ओल्ड विजन प्रॉब्लम है, ये ओल्ड विजन प्रॉब्लम है, ये बूढ़े लोगों का प्रॉब्लम है। बूढ़े लोगों में प्रॉब्लम होता है ओल्ड विजन प्रॉब्लम, मतलब बूढ़े लोगों में उनका एडजस्टमेंट बराबर नहीं हो पाता, और ये जनरली एज की वजह से सिलियरी मसल्स का पावर क्या होता है, लॉस हो जाता है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते और रिलैक्स नहीं हो पाती, इस वजह से लेंस भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती और रिलैक्स नहीं हो पाती। और इस वजह से क्या होता है कि वो नियर अगर बाजू पॉइंट है तो यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम आएगी, और ये जनरली क्या नहीं कर पाएंगे, ये जनरली इनको फार साइडनेस होगा। इनको क्या होता है? फार साइडनेस होता है। मतलब फार साइडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया होता है, और हाइपरमेट्रोपिया होता है इसलिए मतलब ये इनको क्या होता है, पास के प्रॉब्लम आती है। समझ में आता है? तो ये दूर का थोड़ा दिखता है इनको, लेकिन पास का थोड़ा सा क्या होता है, धुंधला धुंधला दिखता है। समझ में आता है? इसलिए वो दूर दूर चश्मा पकड़ते, दूर दूर ऐसे क्या करते हैं, तो ऐसे पेपर पकड़ के क्या करते, पढ़ते हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया आपने। लेकिन और समटाइम्स क्या होता है, दोनों भी हो सकते हैं, कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। वो नियर पर पास का भी प्रॉब्लम हो सकता है और दूर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे तीनों टाइप से गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ रही है। ये तीनों टाइप्स के बारे में ऊपर आपको बता दिया। अब हम एक एक को डिटेली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलो हम लोग आगे चल के पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मायोपिया। किसका नाम है? मायोपिया। किसको पढ़ना है हमको? मायोपिया। पहला डिफेक्ट, मार्च 2013 में मायोपिया के ऊपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले भी मैं बता चुका आपको। तो मायोपिया पहला वाला डिफेक्ट, मायोपिया इसको नियर साइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। मतलब पास का दिख रहा है इसलिए नियर, हाँ, पास का दिख रहा है इसलिए नियर। तो पास का दिख रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बोलेंगे आप मायोपिया। क्या बोलेंगे? मायोपिया। तो सबसे पहली बात अगर बात करते हो आप लोग, तो तुम्हारा नॉर्मल आइज कैसा होता है सबसे पहले समझ लो। तो नॉर्मल आइज क्या होता है, नॉर्मल आइज किसे बोलते हैं पहले समझ लो। और मैं इंक ला देता हूँ, इंक खत्म होगी थोड़ी सी। अब देखो हमारा नॉर्मल आई कैसा होता है और कैसे काम करता है नॉर्मल आई में। तो मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाते हैं हम लोग, इसमें आप परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम की रफ डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से नॉर्मली इस तरीके से आए, इसका थोड़ा बाहर निकला पोर्शन, और ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर बॉडी। ठीक है गाइस, रफली डायग्राम बनाना मैंने पहले ही बोला, ठीक है।
तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, आई लेंस, क्या होगी, आई लेंस, यहाँ पर क्या होगी, आई लेंस होगी इस तरीके से आई लेंस। हमको प्यूपिल वगैरह नहीं बनाना है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मान के चलो कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ है ऑब्जेक्ट यहाँ। अब इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो यहाँ से रेज आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, अरे होगी क्या नहीं होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सीधी सीधी चले जाएगी और सीधी कहाँ पर जाएगी, रेटाना पर जाएगी। और कुछ रेज ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, कुछ रेज इस प्रकार से आएगी। इतना दूर नहीं रखता, ऑब्जेक्ट को पास में कर दे तो मेरे को बनाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर आ गई, ये कुछ रेज ऐसी आती है, यहाँ तक है, ये इसका ऑप्टिक सेंटर है ना, इस तरीके से आएगी, कुछ रेज ऐसी आएगी। ऐसे आने के बाद में यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ पर जाएगी, सीधे रेटाना पर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, रेटाना पर। रेटाना पर जाकर के मिल रही है, मतलब यहाँ पर ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, और ये सीधे जाकर के कहाँ पर मिल रही है, रेटाना पर मिल रही है। कहाँ से आके मिल रही है, रेटाना पर। तो इमेज एट रेटाना, इमेज एट कहाँ पर, रेटाना। इसको बराबर दिखेगा, इस व्यक्ति को बराबर दिखेगा गाइस, इस व्यक्ति को बराबर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये नॉर्मल आई है, ये कैसा है, नॉर्मल आई, जो हम तुमको दिखाई दे रहा है। तो भी मैंने स्पेक्टेकल पहनने से लिया, समझ में बात आई है। तो तभी स्पेक्टेकल्स पहनते जब आंखों में डिफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल आई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस नॉर्मल आई में डिफेक्ट आएगा। तो मायोपिया क्या होगा, द प्रॉब्लम ऑफ विजन, मतलब क्या होगा, द प्रॉब्लम ऑफ विजन, क्या बोलोगे, द प्रॉब्लम ऑफ विजन, मतलब देखने में प्रॉब्लम। हाँ, विजन का मतलब होता है देखना, विजन का मतलब होता है दृष्टि, समझ आया। द प्रॉब्लम ऑफ विजन इन विच अ पर्सन, क्या बोलोगे, इन विच अ पर्सन, इन विच अ पर्सन, जिसके अंदर में पर्सन, इन विच अ पर्सन, इन विच अ पर्सन कैन सी, क्या बोल सकते हैं अपन लोग, क्या बोल सकते, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, क्या बोलोगे, नियर बाय मतलब, नियर बाय का मतलब पास का ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब पास का ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हो, क्लियर दिख रहा है, बट कैन नॉट सी, बट कैन नॉट, लेकिन क्या हो रहा है, बट कैन नॉट सी, क्वेश्चन भी अभी से एडमिट हो रहे हो क्लास में, बट कैन नॉट सी, कैन नॉट सी, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी। अगर बात करोगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में तो समझते ना, डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का, समझ आया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब उसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। इट्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड मायोपिया, क्या बोलते हैं, मायोपिया या नियर साइटनेस, क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। इसमें देखो डीबी है, टीबी है, थोड़ा सा बराबर स्पेलिंग लिखना, ठीक है, समझे। नियर साइटनेस बोलते हैं, टी साइलेंट रहेगा, समझ में बात आ रही, नियर साइटनेस बोलते हैं इसको, मतलब पास का। तो कैसा होगा इसमें, अगर बात करोगे तो इसमें कैसा हो रहा है, तो इस तरीके से इसमें डिफेक्ट आएगा। तो अभी ऐसा क्यों होता है, इसके कॉजेस देखेंगे, कॉजेस, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कॉजेस में सबसे पहली बात क्या होता है, जब सिलियरी मसल्स हमारे बॉडी में, अब पता है ना आई में सिलियरी मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, किसको, लेंस को, आपको तो ये चीज मालूम है। तो सिलियरी मसल्स, क्या बोलोगे, सिलियरी मसल्स, कैसे मसल्स, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली, डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली, डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली। अब ये रिलैक्स नहीं हो रहा है, अगर सफिशिएंटली, अगर बात करोगे डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली, अगर बात करोगे तो सफिशिएंटली अगर रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, तब सिंपल बात है, सफिशिएंटली अगर रिलैक्स नहीं हो रहे तो उनमें प्रॉब्लम रहेगा। डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली एंड कन्वर्जिंग, अगर द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस एंड कन्वर्जिंग पावर, और कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिकम हाई, बिकम क्या, हाई, मतलब ज्यादा कन्वर्ज करेंगी। अरे भाई वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे, रिलैक्स नहीं हो पा रहे, मतलब वो रिलैक्स जब तक होएगी नहीं, मतलब वो बड़े नहीं होएंगे, तो कांटेक्ट रहेगा, मतलब खींच के रखेंगे, अगर कांटेक्ट मतलब वो बराबर खींच नहीं पाएंगे उसको। अब रिलैक्स नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो लेंस को ज्यादा से ज्यादा पास में इमेज गिरा रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है, तो रेटिना के पहले इमेज बन जाएगी, किसके पहले इमेज बन जाएगी, रेटिना के, और रेटिना के पहले इमेज बन जाएगी तो सिंपल बात है यार, ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा, और इसलिए दूर का ऑब्जेक्ट बराबर हमको दिखाई नहीं देता। इसकी और एक वजह है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आईलेंस, और इस वजह से क्या हो जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन आईलेंस बढ़ जाता है ना,
द डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलोगे, द डिस्टेंस बिटवीन आइलैंड्स क्या बोलोगे, आइलैंड्स एंड रेटाइना क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। क्या हो सकता है, अगर बात जो मतलब रेटाइना मतलब आईबॉल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आईबॉल, क्या बोल देते हैं, आईबॉल, क्या बोल देते हैं, आईबॉल, क्या बोलोगे, ये तो रेटाइना बोलना पड़ेगा ना, रेटाइना बोलना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस रेटाइना से ये वाला डिस्टेंस बढ़ेगा, ये वाला डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये पहली वजह तो और उसको हो गई, रिलैक्स नहीं होने की वजह से। और एक वजह है कभी कभी क्या होता है, ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, ये ऐसा हो गया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तब भाई इसका तो पावर तो जितने का उतना चाहिए, लेंस का पावर जितने का उतना चाहिए, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फिर क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वही है, तो डिस्टेंस बिटवीन द अगर आप रेटाइना एंड आइलैंड्स क्या हो गया, इंक्रीजेस बढ़ जाता है। क्यों, एज द आईबॉल, क्योंकि आईबॉल जो होता है हमारा, आईबॉल क्या होता है, एज द आईबॉल क्या करता है, आईबॉल जो होगा तो आईबॉल इज लेंथन बोलने से अच्छा बोल देता हूं मैं उसको, क्या बोल देता हूं, कर्व या लेंथन। आईबॉल इज लेंथन मतलब आईबॉल की लेंथन मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाती है, आईबॉल की लेंथ बढ़ जाती है, आईबॉल की लेंथ बढ़ जाएगी तो ये डिस्टेंस यहां से बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो उतने का उतना कन्वर्जिंग करेगा, कन्वर्जिंग पावर उसका सेम है, लेकिन ये लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें इसका कोई दोष है नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। तो इस समय पर ये दो वजह है, इसकी वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता और फोकल लेंथ छोटी हो जाती है और इससे वो दिखाई नहीं देता। तो कैसे देखो, तो हम रफली फिर से एक आय बनाएंगे, है ना, उसके अंदर में भी लेंस देंगे। अगर बात करोगे जिस तरीके से इसको बनाएंगे उसके अंदर में भी क्या देंगे, लेंस देंगे। ये देखो इस तरीके से रफली डायग्राम, भाई साइंस है जिसके डायग्राम है दम, उसके बायोलॉजी में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दम, जिसके डायग्राम में दम उसके अगर बात करोगे उसके साइंस में दम। समझ आ रही। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब ये तो गई बराबर, ये तो बराबर गई, सीधी जा रही तो रेटाइना पर जाएगी, लेकिन बाकी की सारी रे जहां मिलेगी वहां इमेज बनेगी ना। तो इसके लिए अब क्या है, अब यहाँ से एक रे निकली इस तरीके से गई लेंस पर गई, ये रे निकली यहाँ से कहाँ गई, लेंस पर गई। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से अब ये रे यहाँ आकर के मिल गई, यहाँ मिल गई, भाई पीछे से मिल गई। अरे भाई इतने दूर से गई और वो क्या हो गई, यहाँ पर पहले मिल गई, थोड़ी सी दूर से देखना पड़ेगा। अच्छा ये यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, समझ बात है। तो ये देखो इस तरीके से अगर यहाँ पर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, अब ये थी रेटाइना, ये क्या थी, रेटाइना, ये रेटाइना था, रेटाइना तो दूर रहेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन रेटाइना तो, लेकिन उसकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटाइना से पहले, इमेज कहाँ बन रही है, रेटाइना से पहले, तो ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा क्या भाई, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये इमेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं बनेगी बच्चों, इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं, तो मतलब ये डिफेक्ट है, ये आई डिफेक्टिव है, ये आई क्या है, डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, यहाँ इनको धुंधला दिखेगा, इस पर्सन को यहाँ क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा, बराबर विजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो क्यों, क्योंकि एक तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो रहे सफिशिएंट इस वजह से, और दूसरी वजह है कभी आईबॉल लेंथन हो गया इस वजह से दो वजह है कि जिनके वजह से क्या होता है, लेंस डिफेक्टिव बनती है। तो अब ऐसा हो गया, अब कॉजेस तो देख लिया, ऐसा हो गया, तो क्या फिर ऐसा चलेगा व्यक्ति, उसको दिखेगा नहीं कभी, है क्या ऐसा ही रहेगा व्यक्ति। फिर सवाल आया माइंड में, सर ऐसा हो गया तो फिर क्या वैसे रह सकते क्या सर, इसका कोई सोल्यूशन नहीं क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, इसके लिए हम लोग स्पेक्टेकल्स यूज करेंगे, और स्पेक्टेकल्स के अंदर में ऐसी लेंस, अब आपको करना क्या, स्पेक्टेकल्स में लेंस यूज होती है, मैंने बताया आप लोगों को। अब स्पेक्टेकल्स में लेंस यूज होती है, तो अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इमेज पहले गिर रही है, तो आपको इमेज का डिस्टेंस बढ़ाना है, उसको दूर करना है, तो दूर करना है इमेज का डिस्टेंस, तो आपको उसको डाइवर्ज करना पड़ेगा, लेंस ऐसी यूज करना पड़ेगा तो जो क्या हो, डाइवर्जिंग हो। तो डाइवर्जिंग हो तो ऐसी कौन सी लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस हम इसके पहले आंखों के ऊपर में मिरर में रखेंगे, वो उसको थोड़ा डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज करके फिर वो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, और इस वजह से फिर वो कहां जाएगी, रेटिना पर जाएगी। तो डाइवर्जेंस करने के लिए आपको करेक्शन करना है, इसका करेक्शन मतलब इसका उपाय कैसे करें। इसके लिए क्या करोगे आप, मायोपिया जो होता है हमेशा, मायोपिया जो होगा, मायोपिया कैन बी
कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, क्या बोलोगे भाई, यूजिंग बाय स्पेक्टेकल्स, क्या बोलोगे, स्पेक्टेकल्स, क्या यूज करेंगे, स्पेक्टेकल्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और उसके अंदर में कौन सी लेंस होगी, हैविंग कॉन्केव लेंस, कौन सी लेंस, कॉन्केव लेंस, उसके अंदर में क्या होना चाहिए, कॉन्केव लेंस होना चाहिए। अब सूटेबल फोकल लेंथ, अब जितना देखो सूटेबल फोकल लेंथ इसलिए वर्ड लगा रहा हूं कि सूटेबल इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जितना डिस्टेंस बढ़ाना है उसी हिसाब से फोकल लेंथ का लेना पड़ेगा, है ना, जितना डिस्टेंस बढ़ाना है उसी हिसाब से लेना पड़ेगा ना आपको। अब इमेज यहाँ गिर रही है कि यहाँ गिर रही है कि कहाँ गिर रही है, कितना बढ़ाना है, इस वजह से 0.5 होती है का, उसको पावर का लेते हो आप लोग ना, वो 0.5 बोलते हैं, 0.5 तो वो 0.5 मतलब पहले ही में जितनी गिर रही थी उसको पीछे कर रहे हैं, या पीछे गिर रही थी तो आगे कर रहे, समझ बात है, इस तरीके से हो। तो दूसरी बात अगर यहाँ पर अगर बात करोगे, दूसरी चीज अगर बोल सकते हो तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, तो द कॉन्केव लेंस क्या करेगा, द कॉन्केव लेंस क्या करेगी, कॉन्केव लेंस क्या करेगी, प्रोड्यूस डाइवर्जेंस, प्रोड्यूस क्या करेगा, डाइवर्जेंस, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाने का काम करेगी, बाहर फेंकेगी, डाइवर्जेंस करेगी, डाइवर्जेंस ऑफ द रेज, डाइवर्जेंस ऑफ द रेज पासिंग फ्रॉम, क्या बोलोगे, पासिंग थ्रू इट, ऐसा बोल देंगे, पासिंग थ्रू इट एंड सो दैट, इस वजह से क्या होता है, पासिंग थ्रू इट, सो क्या बोलोगे, सो दैट द, क्या बोलोगे, सो दैट द image of the distant object is formed on retina, image of the distant object, so that the image of the distant object, so that the image of, क्या बोलोगे, image of the distant object मतलब दूर का ऑब्जेक्ट, क्या, distant object formed at retina, इसकी वजह से फिर formed at retina पर गिरी। तो आपका डिफेक्टिव लेंस इधर है, डिफेक्टिव आपके पास में आए है, ये डिफेक्टिव आए को नजर के सामने रखो, और अब इसको क्या करना है, मुझे करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि ये आए तो रहेगा ही रहेगा भाई, ये आए तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो आए रहेगा ही रहेगा, ये तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरीके से ये आए हो गया, इस तरीके से, ठीक है। बुक में से आप डायग्राम अच्छे से बनाना बाद में, ठीक है, मैं आपको रफली बना करके दे रहा हूँ, सारी चीजें रफली बता रहा हूँ। आप देखो इस तरीके से आए, जैसे ही बनाओ ढोकेला जैसा बनाओ, ठीक है। आप देखो, छोड़ो, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दूर है ना रे भाई, दूर है, अच्छा ठीक है, दूर है, ठीक है। तो यहाँ से ये रे पास होगी, ये तो जा रही बराबर, यहाँ पर एक लेंस लगी हुई है, यहाँ पर लेंस है, ठीक है गाइस, तो बराबर लेंस बना लेते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, लेंस बन गई। अब ये तो जा रही, लेकिन अब यहाँ पर क्या करते, हम मिरर के आगे में हम लोग क्या बना देते, एक कॉन्केव लेंस बना देते, तो ये कॉन्केव लेंस, चश्मा पहनेंगे तो कॉन्केव लेंस होगी। अब ये लाइट रेज इधर आती है ना, इसको लाइट रेज जब आएगी ऑब्जेक्ट पे से, तो ये जो ऑब्जेक्ट पे से रेज जा रही है, ये ऑब्जेक्ट पे से रेज आ रही है, यहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट पे से रेज यहाँ जा रही है, इमेजिनरी रेज यहाँ जा रही है, समझ में आता है, समझ में आ रही है, मैं क्या बताने का प्रयास करूँ, ये जा रही है। अब क्या करता है, जब ये ऑब्जेक्ट की लेंस, जब ये सीधी रेज यहाँ से आएगी, मतलब लाइट रे आएगी ना, ऑब्जेक्ट की लाइट, और फिर लाइट भी आएगी ना, अरे लाइट भी आएगी कि नहीं आएगी, लाइट रेज भी आएगी ना, तो लाइट रेज आ रही ना, सनलाइट है ना, तो लाइट रेज जब आ रही इस तरीके से, तो ये यहाँ से क्या करवा देता है, इसको थोड़ा सा क्या करवाएगा, डाइवर्जेंस करवाएगा, थोड़ा सा क्या करवाएगा, डाइवर्जेंस, ऐसी थोड़ी सी क्या होगी, ये थोड़ी सी बेंड होगी, डाइवर्जेंस, ऐसी डाइवर्जेंस, ऐसी थोड़ी सी क्या होगी, डाइवर्जेंस, ये थोड़ी सी डाइवर्जेंस, लेंस थोड़ी सी नीचे करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बेंड दिखाना पड़ेगा मेरे को, लेंस को थोड़ा सा बेंड दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये क्या हो रही है, ये यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज मतलब थोड़ी नीचे की तरफ आ रही है, तो डाइवर्ज हो जा रही है। तो डाइवर्ज होने के बाद में फिर ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फिर वो सीधी कहाँ जाती है, रेटिना पर जाती है, सीधी कहाँ जाएगी, रेटिना पर जाएगी, सीधी कहाँ जाएगी, रेटिना पर जाएगी। आप स्केल का यूज करोगे इसके लिए, तो आपको बराबर बन जाएगी, ठीक है गाइस। अभी इस तरीके से, तो अब रेटिना पर गिर गई, तो ये करेक्टिव आया हो गया, एक करेक्टिव क्या हो गया, आया हो गया, ये करेक्टिव आया हो गया, और अब रेटिना पर इमेज गिर रही है, तो यहाँ पर ये पर्सन देख पाएगा, या